साड़ी 4.3, हमने 4.3 के पहले 4.1, 4.2 आपको बताया था। उसमें हमने 8 प्रॉपर्टी बताई थी। पहली प्रॉपर्टी थी, मतलब हमने सारी प्रॉपर्टी आपको 8 बताई थी, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे। पहले चीज़ हमने साड़ी में आपको ये बताया था कि जो साड़ी लगाते हैं उसमें जो क्रम होता है हमारा वो प्लस माइनस का चलता है। जैसे अगर हम 2 का लेके चलते हैं, जैसे हमने कहा A1 A2 A3 A4, तो हमारे पास अगर देखते हैं ये अगर साड़ी जो बन के आ रही है, ये हम इसको बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, पंक्ति होती है, ये स्तंभ होता है। स्तंभ का मतलब हमने कहा था कि खंभा, तो स्तंभ ये हमारे पास है, ये हमारे पास इसको बोलते हैं कॉलम C1 C2, इसको बोलते हैं R1 R2। ये हमने सब बता दिया आपको। तो ये हमारे पास 2 कॉलम है, पहला है A1, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये पहला रो, ये दूसरा रो। तो जो क्रम चलता है यहाँ पे हमने बताया भी था प्लस माइनस का क्रम। लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसी के साथ हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हमें 2 वाला ना देख के वो 3 वाला देता है। तो हमसे वो पूछता है कि भुज और कोटि, इसमें भुज कितने हैं और कोटि कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा भुज क्या होता है, इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है वही हमारी भुज कहलाती है। इसमें अगर देखते हैं तो 2 × 2 गुणे 2, ये भुज है, ये कोटि है। ये यही से हम ये बता सकते हैं कि ये जो साड़ी है इसमें कितने अवयव हैं या कितने नंबर होंगे इसमें। तो हम 2 दूना 4, इसका मतलब इसमें 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हमने 3 वाला भी बताया था आपको, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब बात आई इसको सॉल्व करना है। पहला था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारे पास अब कॉलम आया। तो हमने पहले ही कहा कि जो खड़ा है वो कॉलम है, उसको हम दिखाते किससे है, C से। ये हमारे पास बन गया C1 C2 C3। ये जो खड़ा है ये कॉलम का काम करेगा, ये स्तंभ का काम करेगा। दूसरा जो ऐसे घिरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रो, ये R1 ये R2 ये R3। तो ये जो सॉल्व करने का तरीका है, तो ये किसके साथ काम करेगा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस का क्रम था, इसी प्रकार इसमें भी लेके चलेंगे। तो उनको हमने बताया भी था प्लस माइनस प्लस। ये क्रम किसका बना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस। तो ये क्रम बन के आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो क्रम हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें जो अवयव है, या तो हम उसको काउंट करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो हम 9 याद नहीं करते, इसमें देखते हैं कितने अवयव हैं। हमने लिख दिया 3 × 3। 1 नंबर का बोर्ड में आपको क्वेश्चन वो दे देता है, वो इस तरीके से या तो 2 वाला या तो 3 वाला दे देता है। वो इस तरीके से यहाँ पे कुछ लिख के दे देता है। तो आपसे वो पूछता है कि इसमें भुज कितने हैं और कोटि कितने हैं। तो जो पहला वाला होता है इसको हम लिखते हैं भुज, और जो दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं कोटि। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड के पेपर में है कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। कि पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमने आपको बताया था कि जब इसको सॉल्व करने के लिए होता है, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा क्रम आपने देखा कि प्लस माइनस प्लस, ये क्रम तो बना। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं फिर। अब सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि जब हम इसको बनाते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। पहला आ गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास आ गया। क्या हमने कहा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस का क्रम कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें कितने हुए, हमने कहा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम नॉर्मली तरीका से इसी से लगाते हैं। आपको हमने एक्सप्लेन भी किया था क्लास में कि जब हम नॉर्मली लगाते हैं तो इसको इसी तरीके से लगाते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको इसी तरीके से लगाएं। सर ने ऐसे बताया, नहीं करने का मन है, हम नहीं करेंगे। हमारा मन कर रहा है ऐसे करने का, हम ऐसे करना नहीं चाहते, हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम ऐसे करना चाहते हैं। नहीं मन कर रहा है किसी का, हम ऐसे करना चाहते हैं। नहीं मन कर रहा, हम ऐसे हल करना चाहते हैं। इसका मतलब हम किसी भी प्रकार से इस सारणी को हम तोड़ मरोड़ कर, चाहे जिस तरीके से, अगर हम इसका केवल प्लस माइनस का साइन जानते हैं, इस सवाल को हम 9 तरीके से लगाएंगे।
आप कोई भी नंबर ले लिया हो, कुछ भी, हम नंबर नहीं दे रहे, जैसे हमने ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने जितने तरीके कहा आपने इससे सॉल्व करिए, इससे करिए, इससे करिए, इससे करिए, इससे करिए, इससे करिए, किसी से भी मन करे ये सवाल इस पे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जितने भी तरीके हैं, अगर उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, अगर सबकी वैल्यू सेम नहीं आती है, इसका मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी है ये गलत है, जो हमारा प्रॉब्लम है ये गलत है। इसका मतलब हम किसी भी प्रकार से इसको लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा, अगर इसकी वैल्यू सपोज दैट मान में 10 आ रहा है, हमने ऐसे लगाया था, आप ऐसे लगा रहे हैं, फिर भी इसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए थी, अगर 10 नहीं आई है इसका मतलब वो क्वेश्चन हमारा क्या है, वो गलत है। इसका मतलब इस सारणी में जो भी चेंजिंग किया जाता है, अगर हम ये रो में लिखा है, हमने कहा ये रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, अगर इन कॉलम और इन रो को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब कि जो कॉलम में है इसको रो में कर दिया जाए, मतलब कि जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में यदि कर दिया जाए, तो भी इसकी वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें पहले ही आपको बताया है, इसका मतलब इस सारणी में कोई भी परिवर्तन हम करें, चाहे जैसे लगा दें, बस हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो प्लस माइनस का क्रम है वो हमारा सही होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन दे दिया, हमने यहाँ पे लिखा था A11, A12, A13। अब थोड़ा सा नीचे देख लीजिए इधर, हमें क्या, हमने कहा था नॉर्मली तरीका आपको बता रहे कैसे सॉल्व करने, हमने यहाँ पे लिखा A11, कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या डिनोट करता है A11, A12 क्या डिनोट करता है, A13 क्या डिनोट करता है। A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति, पहला कॉलम बंद कर दीजिए, पहले जहाँ पे लेके चलना है A11 ये था, A11 को लिखिए यहाँ पे, उसके बाद वो बंद करने के लिए जो कहेगा वही बंद करिए। पहला पंक्ति बताता है, दूसरा कॉलम बताता है, हमने पहले कहा था भुज और कोटि, तो पहला पंक्ति हमने क्या किया, 1 लिखा था, पहली पंक्ति को बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, बचा कितना, ये 4 आपके बच रहे हैं। इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, A22, A33, माइनस लगा दीजिए, फिर इसका इसके साथ A32, A23, ये बन गया। फिर ये देखिए हमने जो क्रम बताया था वो बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का ये क्रम बताया था। अब पहला वाला तो प्लस है, दूसरे पे यहाँ पे क्या चलेंगे, माइनस। अब दूसरे वाले में चल रहा है A12 लिख दीजिए, A12 क्या क्लोज करना है, पहली पंक्ति तो यही है, इसको बंद किया, उसका 2 लिखा है, इसका मतलब दूसरा कॉलम क्लोज कर दिया, बचा क्या, ये दोनों बचे और ये दोनों बचे, हमने बंद कर दिया। अब इसका इसके साथ क्या बन जाएगा, A21, A33 माइनस A31, A23। अब देखिए अभी नहीं हुआ, अभी एक बच रहा है, अब क्या बचा, 13 बचा, यहाँ पे क्या लिख देते हैं। अब देखिए साइन क्या है, फिर यहाँ पे क्या बना, A13 बंद कर दिया। अब देखिए पहले 1 क्या था, हमने कहा था जो पहले लिखा होगा वो पंक्ति को दिखाएगा, तो पंक्ति को कर दिया, उसका 3 लिखा है, इसको बंद कर दिया, तो बचा कितना, ये 4 बचा। तो ये क्या हो गया, A इसके साथ करेंगे, A21, A32 माइनस A31, A22, ये हमारे फार्मूले सॉल्व करने के तरीके, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, सर आपने इसी को क्यों लिया, हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सर आपने इसको क्यों लिया, हम नहीं, सर ने लिया है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं इसको करेंगे, हमारा मन है इसको लेके चलकर करने का, ये आप करके देखिएगा। और किसी भी तरीके से आप इसको बस ये याद रखिएगा, ये मेन है, इसके हिसाब से आप काम करिएगा, तो आप देखेंगे कि जितना भी कोई भी नंबर, हम नंबर कोई नहीं दे रहे, बस छोटा सा नंबर लीजिएगा, जिससे आपके जो हमें वैल्यू दी है उसको निकालने में या उसका मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। कभी भी हमने ये दिया है, आप मत करिएगा, इसको मत लिखिएगा, इससे करिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा जिसको लेना है वही बताता है किसको बंद करना है और किसको छोड़ना है। जैसे यहाँ पे हम 21 लेंगे तो ये क्या बताएगा, 21, दूसरी पंक्ति को बंद कर दीजिए और 1 बाद में लिखा, इसका मतलब पहला स्तंभ, तो बचा कितना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। फिर इसको 22 को लेके चलेंगे तो दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तीसरे को लेंगे तो क्या कर रहा है, दूसरी पंक्ति तो लेंगे, तीसरा स्तंभ इसको बंद कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास फार्मूला है, यहाँ तक हमारा पूरा होता है। अब इसमें हम एक सवाल बताते हैं, उसके बाद आप करिए, क्योंकि आप कोई भी नंबर लेके अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए।